हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल अगेन टू सिल्वर अड्डा माय सेल्फ जीएस नरूका विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5+ ईयर्स। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है घर बनाने के लिए, वो है सीमेंट। अगर सीमेंट ही खराब हो तो आपका घर मजबूत कभी नहीं बन सकता। और इसीलिए सीमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कब बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो सीमेंट के बैग्स पर इस तरह से डेट लिखी रहती है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, कि नॉर्मल लोग जो हैं वो उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं उसी को समझाऊंगा कि आप दुकान पर जाके सीमेंट के बैग पर देख के उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे पता कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से उसकी एक्सपायरी डेट भी पता चल जाएगी कि ये सीमेंट कब एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले और एक चीज और बता दूंगा आपको कि जो सीमेंट है वो बनने के कितने दिन बाद तक ठीक रहती है, उसके बाद कितनी वो स्ट्रेंथ लूज करने लग जाती है। उसकी जो क्षमता है, जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अगर सीमेंट टोटली फ्रेश है, क्या है, फ्रेश है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो इसकी स्ट्रेंथ रहेगी वो कितनी रहेगी, वो टोटल 100% स्ट्रेंथ रहेगी, और जो लॉस रहेगा वो 0% रहेगा। लेकिन अगर सीमेंट 3 महीने पुरानी हो गई, कितने महीने, 3 महीने पुराने, तो 3 महीने के अंदर अंदर ये अपना 20 से 30% तक स्ट्रेंथ लूज कर जाएगी। तो इसकी जो बैलेंस स्ट्रेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, मतलब इसमें जो स्ट्रेंथ होगी वो सिर्फ 70-80% ही रह जाएगी। और अगर उस सीमेंट को 6 महीने आपने रख दिया तो वो 30 से 40% तक स्ट्रेंथ अपनी लूज कर जाएगी, और 60 to 70% उसमें स्ट्रेंथ बचेगी। और 1 साल तक किसी सीमेंट को छोड़ दिया, उसके बाद अगर उसने परचेस किया आपने, तो वो 40 to 50% अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाएगी, और उसमें सिर्फ 50-60% ही स्ट्रेंथ बचेगी, और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर सीमेंट ज्यादा दिन तक आपने छोड़ दी, या आपने पुराना बैग खरीदा, कि आपने 3 महीने पुराना बैग खरीद लिया, तो ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ डाउन हो चुकी होगी। चाहे उस बैग में कहीं पर भी आपको कोई मार्क, कोई फटा हुआ निशान बना हो या ना बना हो, सीमेंट ऑटोमेटिकली अपनी स्ट्रेंथ लूज करती ही करती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में से क्या करती है, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर धीरे धीरे गेन करती रहती है और अपनी स्ट्रेंथ को कम करती रहती है। तो कितनी स्ट्रेंथ कम होगी आपको पता चल गया। तो कोई भी सीमेंट आप 3 महीने से ज्यादा पुरानी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। 3 महीने आप कहोगे सर 3 महीने में भी तो 20% 30% डाउन हो गया, तो भाई ये परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि 3 महीने तक कम से कम 20% स्ट्रेंथ लूज कर जाती है, तो परमिसिबल लिमिट के अंदर है। लेकिन हाँ, आप अगर सीमेंट बल्क में खरीद रहे हो और आपको पता है आप जो सीमेंट खरीद रहे हो वो 1 महीने बाद कुछ बैग उसमें से यूज होने हैं, तो याद रखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने पुरानी खरीदें, फिर आप 2 महीने पुरानी या 1 महीने पुरानी ही सीमेंट खरीदें। इस बात का अच्छे से याद रखिएगा। और सीमेंट को खरीदते हुए क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप सीमेंट में समझे। लेकिन अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे लिखते हैं कंपनी वाले, और उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये आप यहां पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे ये लिखा है W32 अगस्त AUG Y12 MRP 365। तो MRP से कोई मतलब नहीं है हमें, MRP तो उसकी जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। देखिए, W का मतलब होता है वीक, W का मतलब होता है कि वीक, ये किस वीक में बनी है। तो W हमारे पूरे साल में कितने वीक होते हैं, 52 वीक्स। देखिए यहाँ पे मैंने कैलेंडर इसीलिए लगाया, देखो यहाँ पे टोटल कितने होते हैं, 52 वीक्स। इसमें से पहला वीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जनवरी में, फिर फरवरी में 5वां वीक, 6वां वीक, 7वां वीक, 8वां वीक, 9वां वीक, फिर यहाँ से मार्च में, क्योंकि 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, ठीक है, कुछ ये 2 डेट्स ये 9th वीक में ही आएंगी। तो फिर 10वां वीक, 11वां वीक, 12वां वीक, 13वां वीक, ठीक है। तो ये वीक्स हैं। तो कौन सी वीक में बनी है, 32 वीक में ये सीमेंट बनी है। किस मंथ में बनी है, ये लिखा है मंथ, ये क्या है, मंथ, ये अगस्त मंथ में बनी है। और ये वाई का मतलब होता है ईयर, ईयर किस ईयर में है, 2012, 12 मतलब 12 का मतलब 2012 में ये बनी हुई है। या फिर सीमेंट में इस तरह से भी लिखा हो सकता है, यहां पे देखिए डब्ल्यू का मतलब वही सेम, वीक, तो मान लीजिए ये फर्स्ट वीक में बनी है, ओके। मंथ ये सेकंड, जो फर्स्ट वीक में बनी है, और फर्स्ट मंथ में बनी है, मतलब ये फर्स्ट मंथ का मतलब है कि जनवरी में बनी है, और जनवरी के पहले महीने में बनी है ये, ओके। इसमें डेट मेंशन नहीं है, तो इस यहां पर इस वीक में ये किसी भी दिन बनी हो सकती है। और किस ईयर में बनी है, 2020 में इसका मैन्युफैक्चर हुई है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसकी एक्सपायरी डेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 महीने से ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जनवरी के ये स्टार्टिंग में बनी है तो मार्च के एंड तक इस सीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये इसकी एक्सपायरी डेट हुई। और भी क्या क्या तरीके हो सकते हैं लिखने के, तो यहां पे ये देख लो, ये 425 जो लिखा है वो है यहां पर MRP, ठीक है। इस तरह से देखिए 425, 02, 37, 09, तो यहां पे 02 है, ये है डेट, 02 क्या है, डेट। ये 37 है, इसका वीक, किस वीक में बनी है, 09 है इसका ईयर, क्या है, ओ सॉरी 09 है इसका मंथ, किस मंथ में बनी है।
और ये जो 20 है इसकी डेट, किस डेट को बनी है, तो ये आपको समझ में आया। और यहाँ पे ये 33% है, ये एक्चुअली ये जो बैग है ये पीपीसी का बैग है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो पोर्टलैंड पीपीसी में क्या मिला होता है, फ्लाई एश मिला होता है। तो फ्लाई एश की जो परसेंटेज है वो मेंशन है कि 33% इसमें फ्लाई एश मिला हुआ है। ये हर बैग पे आपको मेंशन मिलेगा। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये मंथ हो गया, ओके, यहाँ पे ये वीक हो गया, लेकिन यहाँ पे डेट और ईयर नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये एमआरपी हो गई। तो इस तरह से आप किसी भी सीमेंट के बैग का पता लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।